हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्य मंत्रा में। मैं हूँ ईपी सिंह। दोस्तों मैं आपको फिजिक्स एनडी एयरफोर्स नेवी के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा था। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था। तो उस चैप्टर में दोस्तों जैसे कि अभी तक हम शुरू से लेकर अभी तक आ चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण। दोस्तों इस टॉपिक से शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो थी उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो प्रकाश होता है उसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थित विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रकार के दोलन होते हैं। लेकिन होते दोनों प्रकार के दोलन है, लेकिन प्रभावी इसमें विद्युत क्षेत्र वाला जो दोलन होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है दोस्तों, अपेक्षाकृत चुंबकीय क्षेत्र के, अपेक्षाकृत चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, तो दोस्तों वह प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र के दोलन सम्मित रूप से उपस्थित हो। अच्छा, अब मैं जब आपसे बात कर ही रहा हूँ तो आइए जानकारी रखते हैं उससे। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण वह प्रकाश जिसमें दोलन जो होते हैं, जो कहना आपके जो मैं आपको एक तो वह प्रकाश जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत दोलन जो हैं वो या कुछ निश्चित दिशाओं में या सभी दिशाओं में जो फैलने की क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुवण। इस क्रिया को कहते हैं ध्रुवण। या फिर दूसरे शब्दों में इससे थोड़ा सा आगे जाके चलूँ तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करने की क्रिया ध्रुवण कहलाती है प्रकाश का। सबसे पहले अब जब अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश का नाम आया है तो उनके बारे में जानकारी करते हैं। अध्रुवित प्रकाश वह विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसमें उसके विद्युत क्षेत्र के दोलन जो है वो सभी दिशाओं में वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के दोलन। एक बार आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। प्रकाश की संचरण दिशा के चारों तरफ कह सकते हैं आप, सभी दिशाओं में कह सकते हैं। चारों तरफ मतलब सभी दिशाओं में हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे? लंबवत दोस्तों, होंगे कैसे? लंबवत। इसको देखिए आपस में लंबवत है, इसको देखिए आपस में लंबवत है, ये दोनों आपस में लंबवत है। तो वही मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वह प्रकाश जिसमें विद्युत दोलन प्रकाश की संचरण दिशा के लंबवत होते हैं अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कौन सा प्रकाश कहलाता है दोस्तों? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब वहीं पे ऐसा प्रकाश वह प्रकाश जिसमें संचरण की दिशा जिसमें विद्युत दोलन जो है वो प्रकाश संचरण की दिशा के एक ही दिशा में लंबवत होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुवित प्रकाश। इन दोनों का एक जब चित्र बनाऊं तो चित्र को इस टाइप से बनता है दोस्तों। देखिए किस टाइप से बनता है, वो भी चित्र बना के दिखाता हूँ। अध्रुवित प्रकाश होता है दोस्तों, ये तो प्रकाश संचरण की दिशा हुई, ये और ये दोस्तों। यहाँ पे जो डॉट होता है, ठीक है, ये अध्रुवित प्रकाश है दोस्तों। इसमें प्रकाश संचरण की दिशा आप कहेंगे दोस्त के लंबवत है तो सही, इसके लंबवत है, इसके लंबवत है ना दोस्तों। ये प्रकाश अध्रुवित कुछ इस टाइप से है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से है। तो जब आप इसको इस टाइप से यहाँ से देखेंगे तो आपको
ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि आपने ऐसे देखे तो ये वाला जो आप देखेंगे तो ये वाला आपको बिंदु बिंदु के रूप में दिखाई देगा और ये आपको एक लंबी रेखा के रूप में दिखाई देगा। उसी प्रकार से अनुसार ये एक बिंदु बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है, बाकी पूरे इसके लंबवत एक दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये अगर हम उस टाइप से ऐसे देखने आते तो यहाँ पे हमको इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो दो अच्छे हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, अर्थात इसकी जो प्रकाश की जो दिशा है वो दोलन, प्रकाश का जो वैद्युत दोलन है वो कैसा है, दो दिशाओं में, जबकि हमने क्या पढ़ी ध्रुवित प्रकाश के लिए, यहाँ पर प्रकाश संचरण की दिशा एक ही हो, संचरण के लंबवत हो, इस वाली लाइन के लंबवत हो तथा एक ही दिशा में हो। तो उसके लिए दोस्तों इस वाले चित्र में आप देख रहे होंगे कोई भी डॉट डॉट का निशान नहीं है, अर्थात ये प्रकाश संचरण की दिशा है और यहाँ पर ये उसके प्रकाश के दोलन की दिशा है, प्रकाश के वैद्युत दोलन की दिशा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ध्रुव प्रकाश ध्रुव प्रकाश कैसे कहते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। कुछ जगह पर जो मैंने अभी आपको पहला चित्र बनाया था ध्रुव प्रकाश के लिए रेड पेन से, रेड मार्कर से, तो कुछ जगह पर वो यूज होता है, कुछ जगह पर ये भी होता है, मैन ये यूज होता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला वाला पॉइंट आता है वो है कि ये जो ध्रुवित प्रकाश है हमारा, उसके रूप में इसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उनके बारे में आइए जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद मैं इसके बारे में और आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है, तो इस ध्रुवित प्रकाश से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उसके बारे में आपको लिखाता हूँ। तो उसमें पॉइंट नंबर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है उसके बारे में ये जानकारी करते हैं। पॉइंट नंबर जो 1 है दोस्तों वो है ध्रुवित प्रकाश जिस तल में दोलन करता है उस तल को कंपन तल कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश जिस तल में दोलन करता है उस तल को क्या कहते हैं दोस्तों, कंपन तल कहते हैं। ध्रुवित, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इन पर कॉन्सेप्ट भरे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। जिस तल में दोलन करता है उस तल को दोस्तों, किसको, उस तल को कंपन तल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंपन तल। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड वाला आता है ध्रुवण तल। कंपन तल और ध्रुवण तल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं। कंपन तल जो है इसके ही किसको, लंबवत तल को, कंपन तल के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुवण तल कहते हैं। ठीक है, कंपन तल के लंबवत तल को ध्रुवण तल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता दोस्तों वो उसमें वो यह है कि जो दोस्तों प्रकाश है वो कुछ विभिन्न विधियों द्वारा, प्रकाश जो है हमारा वो कुछ विभिन्न क्रिस्टलों द्वारा
अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में चेंज हो जाता है। कुछ विभिन्न युक्तियों के द्वारा, कुछ विभिन्न क्रिस्टलों के द्वारा, कुछ विभिन्न साधनों के द्वारा हम इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चेंज जिन चीज़ों से हम चेंज करते हैं उन क्रिस्टलों को हम विभिन्न प्रकार के नाम देते हैं। उनमें से एक क्रिस्टल आता है दोस्तों पोलराइड्स, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बारे में हम आगे आगे हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो उसके बारे में बताऊँ कुछ विशेष क्रिस्टलों द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है या फिर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उन क्रिस्टलों में एक मुख्य क्रिस्टल भी है, जैसे पॉलीराइड्स के द्वारा, पॉलीराइड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये 3 मुख्य पॉइंट है। इन पर कॉन्सेप्ट के आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, एग्जाम में दोस्तों। इन 3 पॉइंटों को आप या तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, और जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ 3 पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा पॉलीराइड्स। आखिर हम बहुत देर चर्चा करें पॉलीराइड है तो है क्या। तो पहले एक बार इसको कर देता हूँ। पॉलीराइड्स ठीक है दोस्तों, ये आखिर क्या चीज़ है। पॉलीराइड्स एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश किया जाता है दोस्तों। इसको आप कह सकते हैं एक टाइप से, इस युक्ति के द्वारा हम किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चेंज कैसे टाइप से करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है अखबार, कॉन्सेप्ट के लिए रख लीजिए, ये अगर आ जाए एग्जाम में, वैसे आया तो है नहीं अभी तक, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर अभी ये पूछ ले कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो ये दोस्तों एक निश्चित अवरोधक के सिद्धांत पर प्रभावी है दोस्तों। निश्चित अवरोधक के सिद्धांत पर प्रभावी है, पहला पॉइंट दोस्तों ये क्लियर। तो दूसरा वाला दोस्तों कि हमने आपको बताया कि ये क्या है, एक युक्ति है, यंत्र है, आप कह सकते हैं कि युक्ति भी है, यंत्र, कुछ भी आप इस तरह से कह सकते हैं। ओके, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब ये किस टाइप से करता हूँ आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्रकाश के संचरण की दिशा, ये दोस्तों अध्रुवित प्रकाश है। क्या है, अध्रुवित प्रकाश। इसको हमने एनालिसिस आगे किया, पॉलीराइड्स एनालाइज क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी आगे थोड़ा सा। जब पॉलीराइड के चित्र बनाते हैं दोस्तों को हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं। किस टाइप से,
कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश है, इसको ध्रुवित प्रकाश में चेंज कर देंगे आप, ये पोलराइड्स के द्वारा ध्रुवित प्रकाश में चेंज हो जाएगी दोस्तों। अर्थात ये डॉट डॉट है जो एक दिशा ओवर थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक दिशा जो स्टेप्स होती है, तो ये वाली जो दिशा है ये हट जाएगी इसमें। इस वाले के अब ये हट क्यों आती है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हटती तो हटती क्यों है, मतलब इसको कोई खा गया क्या हो गया। ये जो अब ये पोलराइड होता है एक टाइप से अवरोधक है दोस्तों, तो इसने ये वाली जो थी ये तो इसमें से होकर निकल गई, लेकिन जो ये वाली थी, ये वाली जो डॉट हमको दिखाई दे रही है वो इसमें से होकर नहीं जा पाई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं जा पाई। ये दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया कि ये कुछ स्टेप से होता है, ठीक है। ये आपका अध्रुवित प्रकाश है। अब मान लीजिए ये हमारे पोलराइड्स हैं, ये कुछ स्टेप से आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो आप ये पेन वाला भाग तो गुजर जाएगा, ये पेन वाला भाग है ये वाला तो गुजर जाएगा इसमें से, उंगलियों में से। बट ये जो है ये हमारा मार्कर वाला भाग है, ये इसमें से अटक जाता है, अर्थात ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये इसकी तरफ इधर की तरफ ही रह जाएगा, लेकिन ये पेन वाला जो भाग था उस कंडीशन में वो ही जाता है। वही सेम टू सेम कंडीशन इसमें होती है अध्रुवित प्रकाश में, जो इसकी दिशा के सापेक्ष होते हैं वो तो इसमें से निकल जाते हैं, अर्थात इनके अच्छे हैं, इनके सापेक्ष होते हैं, इनकी दिशा के अनुरूप होते हैं, वो तो इसमें से गुजर जाते हैं, वो इनके समांतर होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो समांतर नहीं होते, जो लंबवत होते हैं उनको ये रोक लेता है दोस्तों, पोलराइड्स रोक लेता है। ये हम फिर हमारा ध्रुवित प्रकाश निकाल देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश आ गया है। ठीक है। और जो इससे अगला वाला पॉइंट है दोस्तों वो हमारा है कि दोस्तों इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मैं हर बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो ये सिर्फ उन्हीं किरणों को निकालता है, निर्गत करता है उन्हीं किरणों का जो इसके समांतर होती हैं, जो इसकी अक्ष जो थी हमारी वो पोलराइड्स की अक्ष की जो थी उसके समांतर जो किरणें होती हैं उन्हीं को अपने में से निकालता है, अर्थात निर्गत करता है, बाई को रोक लेता है। ये इसमें पोलराइड्स की खासियत है, इसके कारण ही हम इसको समतल ध्रुवित प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों एक तो होता है पोलराइजर और एक होता है एनालाइजर। ये क्या क्या होते हैं पोलराइजर और एनालाइजर, अर्थात ध्रुवक और विश्लेषक। हिंदी में कहे तो ध्रुवक व विश्लेषक। ये एनालाइजर और ये पोलराइजर सॉरी। ठीक है। ये क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिया, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको एक इससे गुजार दिया। यहां पर हमारा क्या आ गया, ध्रुवित प्रकाश। ठीक है। अब इसको हमने दोबारा से इसमें से गुजारा और फिर यहाँ पर दोबारा हमारा ध्रुवित प्रकाश निकला। अब ये प्रकाश के साथ दोबारा क्या निकलता है इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताता हूँ मैं। पहली जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखिए, ये एनालाइजर है, ये भी सॉरी वो पोलराइजर से, ये एनालाइजर है। ये पूरा इससे छिपता है, कहने का मतलब टच करता है पूरा। ठीक है। अब देखिए ये क्या प्रकाश है दोस्तों, ये अध्रुवित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है दोस्तों, ये अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश जिस विश्लेषक को पड़ता है, जिस ध्रुवक पोलराइजर जो हम कह रहे थे, जो पोलराइड्स कह रहे थे, जिस पोलराइड्स में पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर।
अर्थात ध्रुवक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद जो समतल ध्रुवित प्रकाश निकलता है हमारा, ये कौन सा दोस्तों, समतल ध्रुवित प्रकाश, या फिर आप सिर्फ ध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं। ध्रुवित प्रकाश जिस पोलराइजर पे पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, विश्लेषक कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं। और एनालाइजर से निकलने वाला प्रकाश किस कंडीशन पर आधारित होता है, जैसे वही कंडीशन जो मैंने भी आपको बताई। अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमारा ये वाला निकला है, अगर ये इसके अक्ष के समान है, समांतर है, ये जो इसके संचरण की दिशा है ये ऊपर नीचे वाली, ये इसके अक्ष के समांतर है, तो इसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश अब पूरा निकल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर कंडीशन के हिसाब से अगर मान लीजिए ये इसके अक्ष को दूसरी हो, जो हमारा एनालाइजर है इसकी अक्ष दूसरी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन क्या होगा उसके बारे में बताता हूँ मैं अभी आपको। मान लीजिए अक्ष इस तक की लंबवत है, अब लंबवत होगी दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लंबवत होने पर, जो मैंने अभी पिछले वाला बताया था, इसमें ये जो पॉइंट वाली है, जो डॉट वाली है, जो कि स्टेप से हैं इस तरह की तरफ, ये इसमें से नहीं निकाल पाते क्योंकि ये इसके लंबवत होते हैं। अर्थात यहाँ पे इस कंडीशन में ये इसके लंबवत हो जाएगा, तो लंबवत होने पर यहाँ पर से कोई भी प्रकाश नहीं निकलेगा, कोई प्रकाश नहीं निकलेगा, कोई प्रकाश नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा एनालाइजर और आपका पोलराइजर दोनों का कंडीशन समझ गए होंगे आप। विश्लेषक, अब आते हैं दोस्तों हम अगले वाले पॉइंट पर। जो हमारा अगला वाला पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वो इसी पर आधारित है। इस पर आधारित किस स्टेप से है वो मैं भी आपको बताता हूँ दोस्तों। वो अगला वाला पॉइंट है मेलस का नियम। मेलस नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एक नियम दिया था, वो इनके जो शोध करे थे उस शोध के उपरांत उन्होंने एक नियम पाया था। वो नियम क्या था दोस्तों, उस नियम के बारे में आइए जानकारी करते हैं। तो वो नियम था दोस्तों कि विश्लेषक से पारगमित ध्रुवित प्रकाश, विश्लेषक से पारगमित ध्रुवित प्रकाश, अब विश्लेषक दोनों में कौन सा है, ये रहा, इससे पारगमित ध्रुवित प्रकाश, जिससे ध्रुवित प्रकाश निकलेगा वो क्या होगा दोस्तों, विश्लेषक तथा ध्रुवक के पारगम्य, विश्लेषक ध्रुवक हमारा क्या नाम है आप कह सकते हैं, विश्लेषक तथा ध्रुवक के पारगम्य तल, पारगम्य तल, एक जब से आप ये इसके अच्छा है तो इसके हिसाब पे जी वाला तल बनाएगा, और ये इसका ये वाला अच्छा है तो इसके हिसाब में जी वाला तल बनाएगा। ठीक है, अर्थात ये जो जमीन वाला तल ये वाला बनाएगा, और ये इधर से जो दीवार है उस वाला तल बनाएगा। तो इन दोनों के पारगम्य तल के बीच के कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता इन दोनों पारगम्यों के तलों के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये मेलस का नियम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो मेलस का नियम, मान लीजिए वो आई है, आई प्रोपोर्शनल, हमने कॉस थीटा माना, तो कॉस स्क्वायर थीटा के रिप्रेजेंट हुई, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आई इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहली कंडीशन तो यहाँ पे ये आई दोस्तों। मैंने अभी आपको जो डायग्राम बनाया था उसमें आप देख रहे थे कोई भी प्रकाश नहीं निकल रहा था। उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, एक तल इस टाइप से था और दूसरे वाले में जो पोलराइजर था वो उस तरफ से था, अर्थात उन दोनों के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री का। जब आप यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर cos 90 बराबर कितना होता है, 0। इसीलिए हमारी प्रकाश जो हमारे प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, मेलस का नियम कहता है। यह है मेलस का नियम। इसके बाद दोस्तों जो अगला वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी करते हैं। ये दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर साल कोई ना कोई सवाल आ जाता है। अभी कॉन्सेप्ट वाला है, आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा था वो आपको मैंने इससे पिछले वाले जो आपका वो करा था उसमें करा चुका हूँ मैं, और उसके आधार पर ये चीज़ है। कई बार अगर दोस्तों क्या होता है, थीटा का मान दिया जाता है और से ये इसका मान पूछ लेता है या फिर इसका मान पूछ लेता है,
तो वो अलग अलग सवाल के हिसाब से 3 चीज़ें सवाल में आपको 3 में से 2 चीज़ का मान दिया जाएगा और एक का पूछेगा। ठीक है। दोस्तों अगला वाला जो पॉइंट है वो है बूस्टर का नियम। अगला पॉइंट क्या है? बूस्टर का नियम। दोस्तों आपको एकदम सरल भाषा में कहूँ तो देखिए, जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम वाले में एक पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो जो परावर्तित होता है, जो प्रकाश क्या होता है दोस्तों, परावर्तित होता है, उस परावर्तन की जो परावर्तन है उसका जो कोण का मान है वो उस पर जो परावर्तन तल है, जो दूसरा वाला माध्यम है, उसके अपवर्तनांक के प्रोपोर्शनल होता है, बराबर होता है, आप कह सकते हैं एक तरफ से। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसका जो अपवर्तनांक हमने माना n, दूसरे वाले पारदर्शी माध्यम का हमने क्या माना n मान लिया, और जो हमारा जो अपवर्तन जो परावर्तन हो रहा है उसके लिए जो कोण है वो थीटा माना हमने। तो यहाँ से हम देखते हैं, एक बार आपको फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। तो क्या कह रहा है ये, बूस्टर के नियम के ने बताया, बूस्टर ने बताया कि अध्रुवित प्रकाश, बूस्टर ने क्या बताया दोस्तों, अध्रुवित प्रकाश का एक पॉइंट किसी पारदर्शी माध्यम से मान लीजिए कोई n पारदर्शी माध्यम है से गुजरता है, किसी पारदर्शी माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n मान लिया हमने, उस पारदर्शी माध्यम से परावर्तित होता है, परावर्तित हो रहा है दोस्तों, अपवर्तित नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ पे उसी माध्यम में दोबारा लौट आ रहा है, इसीलिए कहते हैं परावर्तित हो रहा है, अपवर्तित नहीं हो रहा। परावर्तित होता है तो एक निश्चित कोण पर, अगर कोण की बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा कोण, आपतन कोण। आपतन कोण कब बनेगा, जब अभिलंब होगा। एक निश्चित कोण पर मान लीजिए कोई हमने थीटा मान लिया, इसको हम ज़्यादातर जगह पर हमने IP माना था। तो एक निश्चित कोण पर क्या कह रहा है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। वहाँ पर क्या था, एक निश्चित कोण पर जो मैंने वो पढ़ा था, क्या नाम है आपका, क्रांति कोण वाला पढ़ा था, एक निश्चित कोण पर प्रकाश पूर्ण अंत परावर्तन की स्थिति में दोबारा वापस लौट जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक निश्चित कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। ठीक है, ये एक तरफ से, ये भी एक तरफ की युक्ति मान लीजिए। तो ये जो निश्चित कोण का और इसके जो बीच में संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है दोस्तों, n बराबर होता है tan IP, n बराबर tan IP, जहाँ IP कह सकते हैं आपको थीटा कह सकते हैं, थीटा p कह सकते हैं। IP का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर IP का मतलब ये है कि अभिलंब से इधर की तरफ जो कोण आ रहा है थीटा, उसका मान है। ठीक है, आपतन कोण का मान है, और यहाँ पर IP प्लस R = 90 डिग्री होता है, जहाँ पर ये कंडीशन किसको बिलोंग करती है, अपवर्तन के नियम को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का कुल जो जोड़ होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण का जोड़ 90 डिग्री होता है। दोस्तों जैसे कि अभी आपने ये पढ़ा, इसका जो अगला वाला टॉपिक आता है वो लास्ट टॉपिक है डॉपलर का प्रभाव। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कोई कार, जैसे कि रात के टाइम में, नाइट के टाइम में, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें ज़्यादा बेटर होगा। आपके पास से कोई कार आ रही, कोई कार आपकी तरफ आई, तो आपको ऐसा लगेगा उसकी कार की जो लाइट की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है, अर्थात उसकी चमक बढ़ती जा रही है। इसके कारण आप अपनी आंखों को इस ढंग से ढक लेते हैं। लेकिन जब वही कार जब दूर से ले आती है तो उसकी जो लाइट की तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। क्या रियल में उसकी लाइट की तीव्रता कम होती है? क्या रियल में उसका ड्राइवर उसकी कार की लाइट को कम कर देता है? नहीं दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारे से जो मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से प्रेक्षक से उसकी जो स्रोत है, जो तीव्रता आ रही है प्रकाश की, उस प्रकाश की तीव्रता के स्रोत के बीच में दूरी बढ़ने के कारण ऐसा लगता है कि उसकी तीव्रता कम हो गई है। इस प्रकाश के इस प्रभाव को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। ठीक है दोस्तों, हमने माना इसमें
मैं पूरी वो नहीं करा रहा, पूरी वो नहीं करा पाऊँगा क्योंकि उसके लिए टाइम लगे, उसके लिए पूरा अगर हम पूरे समीकरण कराएं जिस टाइप से फॉर्मूला निकलता है उसके लिए टाइम बहुत होगा और उसका कोई ज़्यादा यूज भी नहीं है। आप डायरेक्टली हम देखिए, माना उस पर जो प्रकाश की तीव्रता है उसकी शुरुआत वाली आई हो और जो तरंग दैर्घ्य है शुरुआती तरंग दैर्घ्य हमने मान ली लैम्डा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। जब हमने लैम्डा मान ली तो आभासी तरंग दैर्घ्य इसका क्या हुआ, आभासी तरंग अर्थात जो हमको वहाँ से दिखाई पड़ता है उसका मान कितना होता है, लैम्डा डैश बराबर आएगा लैम्डा 1 + c/v। लैम्डा डैश कौन सा है दोस्तों, आभासी तरंग दैर्घ्य है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, v/c होता है। v/c क्या है, v का मतलब एक माध्यम प्रकाश की चाल और c का मतलब जो निर्वात प्रकाश की चाल होती है या वायु प्रकाश की चाल होती है वो आप वो कह सकते हैं, ठीक है। डी लैम्डा डैश का है हमारा आभासी तरंग दैर्घ्य। तो डॉपलर का नियम क्या कहता है, इन दोनों का जो हम जब निकालेंगे डॉपलर प्रभाव से तो डेल्टा जो कुल डेल्टा होगा कुछ अंतर होगा वो कितना होगा, बराबर होता है दोस्तों, सॉरी वास्तविक माइनस आभासी डेल्टा, वास्तविक माइनस आभासी कह सकते हैं, अर्थात डेल्टा माइनस डेल्टा है डैश। जब हम जानते हैं डेल्टा में से डेल्टा डैश को घटाएंगे तो कितना आएगा, और ये घटाते नहीं, कुछ इस टाइप से होता है जो बड़ा होगा, हमेशा मतलब कि एक टाइप से मोड मान सकते हैं आप इसको, ये कुछ साइन इस टाइप का है जो बड़ा होगा उसमें छोटा घट जाएगा। अब बड़ा इसमें ये आभासी वाला है या फिर ये है, आप अवश्य कहेंगे आभासी वाला है तो ये पहले आना चाहिए, अब पहले आए या बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम घटाएंगे तो ये कुल मिला के हमारा आता है डेल्टा इक्वल टू आ गया यहाँ पर डेल्टा प्लस 1/c, डेल्टा प्लस 1/c, v/c, जहाँ v माध्यम में प्रकाश की चाल, c निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, डॉपलर विस्थापन है, डॉपलर विस्थापन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।